हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल। मैं विजय कुमार गुप्ता आज एक नए वीडियो सीरीज के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। इस वीडियो में भी इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके सभी परीक्षा एकेडमिक से लेकर ऑल कंपटीशन एग्जाम तक के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी या यूजीसी नेट या एसएससी या 11th 12th बीए एमए या फिर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, सभी जगह ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काम आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या आप जानते हैं का पहला वीडियो सेट 1। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश करने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन है? गेस कीजिए। ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। 1996 में इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश करने वाला भारत का प्रथम बैंक है। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि भारत में एटीएम से परिचय कराने वाला प्रथम बैंक कौन है? गेस कीजिए। ये बैंक है HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तीसरा, क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन है? गेस कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का प्रथम बैंक है जो म्यूचुअल फंड शुरू। क्या आप जानते हैं कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन है? गेस कीजिए। ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं कि 1946 में भारत के बाहर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया पहला भारतीय बैंक है जो भारत के बाहर शाखा खोला 1946 में लंदन में। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला विदेशी बैंक कौन है? ये बैंक है फ्रांस की कॉम्पटायर डी स्कम्प्ट डी पेरिस जो 1860 में शाखा खोली थी। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला विकास वित्त संस्थान कौन सा है? गेस कीजिए। ये है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFC, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? ये एजेंसी है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी कौन सी है? गेस कीजिए। ये है ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली इसे सिविल के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? गेस कीजिए। नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? गेस कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? गेस कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? गेस कीजिए। यह सिस्टम है न्यूनतम निधि प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से कितने निर्धारित की गई है? गेस कीजिए। यह है 200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि में से स्वर्ण कितने मूल्य के बराबर होना चाहिए? अनुमान लगाइए। ₹115 करोड़ रुपए के बराबर। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? गेस कीजिए। ये तिथि है, ये वर्ष है 19 जुलाई 1969 को, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भूमि विकास बैंक कृषकों को किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है? गेस कीजिए। दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म। भूमि विकास बैंक कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत में किस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? अनुमान लगाइए। ये है बंबई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना भारत में सर्वप्रथम की गई। नेक्स्ट, हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? अनुमान लगाइए, गेस कीजिए। हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति 1925 में की गई थी। आपको जानकारी होना चाहिए कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए, बैंकों के रेगुलेशन के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई है? अनुमान लगाइए। ये संस्था है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI, भारतीय औद्योगिक पुनर्संरचना बैंक, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना कब और कहां की गई? गेस कीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 27 नवंबर 1992 को मुंबई में की गई। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय इंपीरियल बैंक वर्तमान समय में किस बैंक के नाम से जाना जाता है? गेस कीजिए। वर्तमान में भारतीय इंपीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, द रीजनल रूरल बैंक्स RRB की स्थापना कब हुई?
गेस कीजिए। आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी की स्थापना कब हुई? अनुमान लगाइए, याद कीजिए। जीआईसी की स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई। नेक्स्ट, बैंकों में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? गेस कीजिए। बैंकों में बैंक दर केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए भारत में बैंकों में बैंक दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? याद कीजिए। भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस कीजिए। मौद्रिक नीति की घोषणा केंद्रीय बैंक करता है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि आरबीआई ने 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण डीमोनेटाइज कब किया? आरबीआई ने 1938 में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट का डीमोनेटाइज किया था। इसे 1954 में फिर से जारी कर दिया गया और फिर 1978 में इसे डीमोनेटाइज कर दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपको याद भी हो गया होगा। वीडियो को दोबारा जरूर देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर कंठस्थ हो जाएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों वेल विशर के बीच शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।